हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ आदित्य केशव एंड टुडे आई एम टीचिंग यू ज्योग्राफी. ओके, तो आज हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर 1 है, चैप्टर 1, जिसका नाम है रिसोर्सेज. ओके, तो सब अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और फिर हम चलेंगे इस चैप्टर की रीडिंग पर. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे पेज नंबर 55. आपने ओपन कर लिया होगा अपनी बुक का. तो सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट आर रिसोर्सेज. तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या हैं. तो रिसोर्सेज हैं एनीथिंग दैट वी यूज टू मीट और सेटिस्फाई आवर नीड इज रिसोर्सेज. दैट मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो हमारी नीड को पूरा करे वो हमारे लिए रिसोर्स होती है. जैसे कि सो रिसोर्सेज आर मटेरियल्स दैट आर यूज्ड बाय ह्यूमंस टू मीट एंड सेटिस्फाई दैट देयर नीड. तो वही लाइन बोली, दोबारा लाइन सेम रिपीट हुई कि रिसोर्सेज वो चीज़ हैं जो हमारी नीड पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं. अब हम आगे देखेंगे रिसोर्सेज आर विटल फॉर ह्यूमन बीइंग. मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग के लिए. आगे a resource is a source or supply from which benefit is proceed. That means जिस चीज़ से हमें बेनिफिट मिलता है वो चीज़ हमारे लिए रिसोर्स है. Typical resources are materials, service, staff or other assets that are transformed to produce benefit and in the process may be consumed or made unavailable. That means कोई भी चीज़ जो हमारे लिए मटेरियल, सर्विस या स्टाफ प्रोवाइड करे वो हमारे लिए एक रिसोर्स होता है. एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं रिसोर्सेज के. सबसे पहला एग्जाम्पल सन. सन हमें क्या देता है? धूप. हमारा टेम्परेचर अर्थ का जो है वो सब सन की वजह से ही है. दूसरा वाटर. वाटर के बिना तो ह्यूमन बीइंग सर्वाइव ही नहीं कर सकते. वाटर के अलावा हॉस्पिटल्स. जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल्स में. और जब हमें कुछ पढ़ना होता है तो हम जाते हैं स्कूल्स में. ओके, तो ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं जो कि हर इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए होती हैं. ये हमारे लिए एक रिसोर्स होता है क्योंकि ये हमारी नीड को पूरा कर सकता है. इसके बाद हम देखेंगे बेनिफिट ऑफ रिसोर्सेज यूटिलाइजिंग में इंक्लूड इंक्रीज वेल्थ, मीटिंग नीड्स और वांट. मतलब कि हम इन रिसोर्सेज से अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम को सही से काम कर सकते हैं और एनहेंस वेलबींग और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूवाइज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को. द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बीन अप्लाइड इन डाइवर्स रियाम्स इंक्लूड विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स. हर चीज़ में रिसोर्सेज का अलग अलग वेरिफिकेशन दे रखा है. जैसे कि पहला है इकोनॉमिक्स, दूसरा है बायोलॉजी, तीसरा कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स. ये सब चीज़ें अलग अलग तरह से हमें रिसोर्सेज के बारे में बताती हैं. And is linked to the concept of competition, sustainability, conservation and stepward. ओके, अब हम देखेंगे इसमें रिसोर्सेज हमारे वैल्यू क्यों होती है. रिसोर्स की, किसी भी रिसोर्स की वैल्यू क्यों है. ओके, तो हम देखेंगे वैल्यू का मतलब क्या होता है. वैल्यू का मतलब होता है वर्थ. दैट मीन्स किसी भी चीज़ की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो उसकी वर्थ निकालनी पड़ेगी. दैट मीन्स किसी भी चीज़ को हम कितना यूज़ कर सकते हैं, कितनी वो अवेलेबल है हमारे लिए, इस हिसाब से उसकी वैल्यू या वर्थ कैलकुलेट होती है. आगे हम देखेंगे हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज. कोई रिसोर्स हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है जीने के लिए तो उसकी वर्थ और वैल्यू ज़्यादा होगी, ये हमें पता है. जैसे कि वाटर, बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, खाने के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. तो इनकी वैल्यू हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो जाती है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में. इसके अलावा हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज वैल्यू में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम. हर इंसान के लिए हर चीज़ की वैल्यू अलग होती है. जैसे किसी इंसान के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, किसी इंसान के पास जिसके पास पैसा है उसके लिए टाइम बहुत ज़रूरी होगा. हर चीज़ की वैल्यू इंसान पर्सन टू पर्सन वैरी करती है. इसके बाद हम देखेंगे रिसोर्सेज हैव 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. रिसोर्सेज की मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि हैं पहली यूटिलिटी. दैट मीन्स वो चीज़ कितना यूज हो सकती है. दूसरी जो आती है इसमें वो आता है अवेलेबिलिटी, मतलब वो चीज़ कितनी अवेलेबल है हमारे लिए. तीसरी जो चीज़ आती है
वो आती है डिप्लेशन, मतलब कि उस चीज़ का कितना ज़्यादा यूज़ हम कर रहे हैं। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से लेते हैं, यूटिलिटी मतलब पानी लेते हैं हम, पानी की हमारे लिए यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम पानी का। अवेलेबल पानी हमारे लिए पीने का पानी हमें पता है कि 0.1% अवेलेबल है हमारे पूरे अर्थ पर हमारे लिए पीने का पानी। और डिप्लेशन मतलब हम कितना कंज्यूम करते हैं, तो हम पानी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और आजकल तो हमने देखा है कि लोग वेस्ट भी करते हैं पानी को, जो कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग का भी एक कारण बन चुका है। इसके अलावा हम देखेंगे आगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, मेनली हम देखते हैं रिसोर्सेज हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। तो रिसोर्सेज हमारे ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड पार्ट है हमारा, पहला हमारा नेचुरल, सेकंड मैन मेड जो कि इंसान बनाते हैं, और थर्ड जो कि हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है हमारे लिए, वो आता है ह्यूमन एज अ रिसोर्स। दैट मीन्स अगर हम इंसान को ही एक रिसोर्स की तरह यूज़ करें तो वो क्या होगा। ओके, तो हम ये चीज़ें आगे अब डिटेल में पढ़ते हैं, तब तक आप इसे एक बार रीड कीजिए फिर हम चलते हैं आगे। तो चलिए अब हम इसमें आगे करेंगे। सबसे पहले हमने देखा रिसोर्सेज हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला नेचुरल रिसोर्स, सेकंड मैन मेड रिसोर्स एंड थर्ड इज ह्यूमन एज अ रिसोर्स। अब हम देखेंगे इन्हें डिटेल्स में। तो सबसे पहला हमारा आता है नेचुरल रिसोर्स। ओके, तो नेचुरल रिसोर्स के बारे में हम देखेंगे। A natural resource is a resource that people can use which comes from nature। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जो भी चीज़ हमें नेचर से मिलती है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स होता है। इसके अलावा पीपल डू नॉट मेक नेचुरल रिसोर्स बट गैदर दैम फ्रॉम द अर्थ। दैट मीन्स इंसान हम कभी नेचुरल रिसोर्स नहीं बना सकता, जैसे कि लैंडफॉर्म, जैसे कि कोयला, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान कभी बना नहीं सकता, लेकिन ये चीज़ें हमें नेचर प्रोवाइड करता है जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जांपल हमें दे रखे हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के। एयर इंसान नहीं बना सकता, वाटर इंसान नहीं बना सकता, रिवर भी इंसान नहीं बना सकता, और वुड, लकड़ी भी इंसान नहीं बना सकता। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमें गॉड गिफ्टेड होती हैं, ये हमारी मदर अर्थ के पास होती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे आगे नेचुरल रिसोर्सेज अकर नेचुरली विद इन एनवायरमेंट दैट एग्जिस्ट रिलेटिवली अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमैनिटी इन अ नेचुरल फॉर्म। दैट मीन्स ये चीज़ें हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं बिना किसी के इन्फ्लुएंस के। ओके, अ नेचुरल रिसोर्स इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड by amount of biodiversity, geodiversity and extinct in various ecosystem। अब हमारा मतलब है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हमारा सब अर्थ का एटमॉस्फेयर आ जाता है, जियोडाइवर्सिटी में हमारा जोग्राफिकल एरिया आ जाता है, और इकोसिस्टम हमारा बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और एक और होता है, बताइए आप। बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ओके, लिथोस्फीयर मतलब लैंड का एरिया, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी का एरिया, और एटमॉस्फेयर मतलब एरिया, एयर का एरिया, और इन सबको मिला के हमारा बायोस्फीयर बनता है। तो ये हमारे अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स में आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। दैट मीन्स ये हमारे एनवायरनमेंट से मिलते हैं। सम ऑफ देम आर एसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल। कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि एयर, वाटर, ये हम इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इसके अलावा हम देखें
देयर आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये हमारे लिए फ्री गिफ्ट है नेचर का, एंड शुड बी यूज विद ऑटमोस्ट केयर, मतलब इन्हें हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इनकी केयर करनी चाहिए और इनका मिस यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज कैन फर्दर क्लासीफाई इन फॉलोइंग वेज, इन नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम अलग अलग वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि हम आज के लेक्चर में देखेंगे। अब हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दैट मीन्स कैसे वो हमें मिले हैं, इस बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। इसमें भी दो टाइप आएंगे। सबसे पहला आएगा हमारा बायोटेक, सेकंड हमारा आएगा ए बायोटेक। तो हम इन्हें डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले लिविंग थिंग्स इन आवर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल ट्री, एनिमल, इंसेक्ट। मतलब कि जितने भी हमारे ट्रीज, एनिमल या फिर इंसेक्ट्स हमारे नेचर में प्रोवाइड है या फिर मिलते हैं, वो सब हमारे बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। इसके अलावा ए बायोटिक की हम बात करें तो ए बायोटिक में वो सब चीज़ें आएंगी जो नॉन लिविंग है। ओके, तो नॉन लिविंग थिंग में हमारे पास आ जाएगी अर्थ, एयर, वाटर। ओके, ऐसे ही एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे कि मेटल, रॉक्स, ये सब हमारे नॉन लिविंग्स में आएंगे, मतलब ए बायोटिक। और लिविंग से मतलब बायोटिक, ट्री, एनिमल जिनमें जान है या फिर जिन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे और दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब कौन सी चीज़ कितनी जल्दी ख़त्म हो सकती है, एग्जॉस्ट हो सकती है, उसके बेसिस पर। तो इसमें देखेंगे हम, इसमें दो चीज़ें आती हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि हमें इनके नाम से ही पता चल रहा है, रिन्यूएबल मतलब जो चीज़ें दोबारा बन सकती हैं, नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा नहीं बन सकती। तो रिन्यूएबल की हम एक बार डेफिनेशन देखेंगे, रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्स खुद ब खुद दोबारा बन जाते हैं उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। ये आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको सही से समझ आएगा। एग्जाम्पल में इसमें है वाटर, फॉरेस्ट, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरह से हम अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। उसके अलावा नॉन रिन्यूएबल के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसमें एग्जांपल आता है फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, डीजल, पेट्रोलियम, ये सब फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। ये सब चीज़ें हमारे धीरे धीरे एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी, इस वजह से इन्हें नॉन रिन्यूएबल में डाला गया है। ओके, हमने देखा अभी तक दो क्लासिफिकेशन नेचुरल रिसोर्सेज की, पहली ओरिजिन की बेसिस पे, दूसरी एग्जॉस्टिंग बेसिस पे कि वो किस तरह से ख़त्म हो सकती है या नहीं हो सकती, और तीसरी हम देखेंगे, तीसरी है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑनरशिप से आप क्या समझते हैं? ऑनरशिप मतलब हो गया कि किसी की भी कोई चीज़ है, उसका ऑनरशिप राइट है उस पर, तो वो रिसोर्स में आएगा। अभी कैसा आएगा हम ये देखेंगे। इंडिविजुअल रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दैट मीन्स कोई भी लैंड फॉर्म है, किसी किसान का खेत, वो उसके लिए ओनरशिप रिसोर्स में आएगा क्योंकि उसका लैंड है। अगर उसने वहाँ पे पेड़ लगा रखे हैं, उस पर आम आ रहे हैं, तो ये उसका राइट होगा कि उसके सारे आम उस पेड़ के उसी आदमी के होंगे, तो ये ओनरशिप रिसोर्सेज में आएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कम्युनिटी रिसोर्सेज ओन बाय कम्युनिटी और सोसाइटी आर कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्सेज, दैट मीन्स इसमें पहले आया इंडिविजुअल ओनरशिप में, जब एक इंसान की कोई ज़मीन है, बाद में आया पूरे कम्युनिटी का कोई चीज़ है, तीसरी आएगी इस पर नेशनल रिसोर्सेज इंडिविजुअल नेशन, मतलब कोई नेशन की कोई चीज़ है, जैसे कि हमने देखा रेलवे, इंडियन रेलवे हो गया, अमेरिकन रेलवे हो गया, या फिर कोई रोड हो गई या कैनाल हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, ये मेनली गवर्नमेंट्स की होती हैं, इस वजह से इस पर ओनरशिप राइट्स आ जाते हैं और ये ओनरशिप नेचुरल रिसोर्स बन जाता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी इसमें एक आता है, जिसमें कि इंटरनेशनल किसी बॉडी का कोई राइट है, जैसे ओशन होते हैं, सी होती हैं, उनमें क्या होता है, जैसे कि इंडियन ओशन है, तो इंडिया की एक 222 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का वो
ऑक्यूपाई करा हुआ है, उस पर इंडिया की ओनरशिप है, लेकिन उसके बाद का जो एरिया होगा वो इंटरनेशनल ज्यूरिडिक्शन में आ जाता है कि मतलब उस पर अगर कोई भी चीज़ होगी तो इंटरनेशनल जो कोर्ट्स होंगी उस चीज़ को वो देखेंगी। इसके अलावा हम देखें अगर इकोनॉमिक जोन होते हैं, ओपन सी होती है, ये सब हमारे ओनरशिप राइट्स में आते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे इसके बाद और भी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज डिवाइड होता है। तो अब हम देखेंगे डेवलपमेंट के बेसिस पर। हमने अभी तक 3 क्लासिफिकेशन पढ़ी हैं। पहली था हमारा ओरिजिन के बेसिस पर, दूसरा था हमारा एग्जॉस्टिंग के बेसिस पर, तीसरा था हमारा ओनरशिप के बेसिस पर, और जो हम चौथा पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट के बेसिस पर। ओके, तो हम इसे डिटेल में देखते हैं एक बार। डेवलपमेंट में भी हमारे 2 टाइप आए। पहला हमारा आया पोटेंशियल और दूसरा हमारा आएगा डेवलप्ड। ओके, तो हम इसे डिटेल में देखते हैं एक बार। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, दैट मीन्स कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही फाइंड होते हैं। जैसे कि राजस्थान, गुजरात का एग्जांपल इसमें दे रखा है कि वहाँ सोलर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट वहाँ पे पड़ती हैं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास हैं। इसके अलावा है प्लेंटी ऑफ विंड एनर्जी, वहाँ पे हवा भी तेज़ चलती है क्योंकि हमने पढ़ा है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पे हवा भी तेज़ चलेगी। और बट यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज सो फार हैज़ नॉट बी डेवलप्ड प्रॉपरली, जैसे कि वहाँ पे विंड और सोलर लाइट अवेलेबल है लेकिन इनका यूज़ अभी तक नहीं हुआ। दैट मीन्स वहाँ पे पोटेंशियल तो है लेकिन वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ नहीं हो पा रहा। अब हम पोटेंशियल से हट के आएंगे डेवलप पे, तो हमें पता चलेगा डेवलप में चीज़ें आएंगी जो चीज़ हमारी यूज़ में आ रही हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल देखें, रिसोर्सेज विच आर डेवलप एंड सर्वाइव फॉर यूटिलाइजेशन आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम, जैसे कि वाटर का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज में आएगा। इसके बाद जो हमें दे रखा है वो है स्टॉक। अब हमारे स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं वो देखते हैं। स्टॉक रिसोर्सेज का हम एग्जांपल से देखें तो इसमें आएगा वाटर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विच कैन बी यूज एज फ्यूल, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी दीज आर नॉट बीइंग यूज। दैट मीन्स हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। अब H2O में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हम इनसे सेपरेट यूज़ नहीं कर सकते इनका, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हम इनका सेपरेट यूज़ कर सकें। इसके अलावा एक चीज़ और आएगी वो है रिजर्व रिसोर्सेज। अब हमारे रिजर्व रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? रिजर्व रिसोर्सेज मतलब होंगे कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास कम क्वांटिटी में है तो हम उन्हें रिजर्व करके रखते हैं। एग्जाम्पल फ्यूल, रिवर वाटर विच इज़ नॉट यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम जानते हैं वाटर का ही एग्जाम्पल लें अगर, तो वाटर अर्थ पर तो हमारा 70% है, लेकिन इसमें से जो हमारे लिए पीने लायक है वो है 0.1%। तो हमने अभी तक देखा इस चैप्टर में रिसोर्सेज हमारे 3 तरह के थे, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड एंड ह्यूमन एज अ रिसोर्स। उसके अलावा हमने देखा नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन, बायोटिक, एबायोटिक, वो हमारे ओरिजिन बेस पे थी। सेकंड हमारी थी एग्जॉस्टिबल, जो कि हमारी होती है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद हमने देखा ओनरशिप के बेसिस पर इंडिविजुअल ओनरशिप या फिर हमारी गवर्नमेंट ओनरशिप या इंटरनेशनल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओनरशिप, ये सब चीज़ें। उसके बाद हमने देखा उनके डेवलपमेंट के, मतलब वो किस पोटेंशियल उनमें है अभी, या वो डेवलप हो चुकी हैं, या फिर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर हमें उन्हें रिजर्व करने की ज़रूरत है क्योंकि वो आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगी। तो हमने आज ये पढ़ा। इसके बाद हम कल से देखेंगे हमारा दूसरा रिसोर्स जो कि है हमारा मैन मेड रिसोर्सेज। पहले इसमें एक और टॉपिक रह गया है, पहले वो कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम इस क्लास को आज को ख़त्म करेंगे। लास्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कुछ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, कुछ रिसोर्सेज कम हैं, तो इन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर बांटा गया है। पहला है
यूबीक्विटोस, दैट मीन्स रिसोर्सेज विच आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ। जो चीज़ें हमें हर जगह मिल जाते हैं उन्हें यूबीक्विटोस बोलते हैं, और जो चीज़ें हमें कहीं कहीं मिलती हैं उन्हें हम लोकलाइज बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, लोकलाइज में मतलब जैसे कोल, कॉपर, वूल, कॉटन, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ठंड के इलाके में मिलेगी, जैसे कॉटन मेनली। तो ये सब क्लासिफिकेशन थी जो हमने अभी तक पढ़ी अपने पहले चैप्टर में। अब आप इस सबको रिवाइज कीजिए, फिर हम कल की क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।